ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 11 है। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे जो कि आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। यानी कौन सा कथन जो है असत्य है उसका चयन करना है। तो भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो ये जो है आपका सही है, लेकिन हम लोग को चुनना है क्या, गलत। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 तक दस्तावेज का अनावरण किया, तो ये भी सही है। यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवारमन समिति की सिफारिश पे हुई, ये जो है गलत है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो थीम जो है ग्रह बनाम प्लास्टिक, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिर से है, कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। तो ये जो है बिल्कुल सही है और दूसरा वाला गलत है। मतलब कि ये कि एक जो है आपका सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है। तो ये जो है चीन और फिलीपींस के बीच का विवादित हिस्सा है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। देखिए, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो ये दोनों में से दोनों जो है सत्य नहीं है, यानी कि दोनों जो है आपका असत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है सभी के सभी जो है आपका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर होगा। इसका आयोजन जो है मई 2024 में रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। तो ये सब के सब जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी। तो तीसरी भारतीय महिला जो है बी रमेश बाबू, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। व्यक्ति है, उनका उपलब्धि दिया हुआ है, तो इसका मिलान करना है। तो देखिए, प्रतिमा सिंह जो है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ मिलान होगा। आगे संजय भल्ला, यह जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए, तो 3 हो जाएगा। यादविंदर माल्ही, यह जो है लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए, तो ये हो जाएगा। और संजय कुमार मिश्रा जो है ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष, तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है H। इसके बाद प्लेट रो अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है। किस संस्थान द्वारा चलाया गया है। तो भारतीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन सा है। तो देखिएगा, इसमें तीनों के तीनों जो है आपका सत्य है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, यानी कि तीनों के तीनों सही है। आगे देखिए, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है असत्य कथन है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ जो है आपका कोई असत्य नहीं है, दोनों के दोनों जो है सत्य है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। भविष्य पोर्टल के संबंध में यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा, 12 नंबर, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। तो यह जो है आपका DRDO ने किया। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 13 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करना है। तो यहाँ कोई असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सत्य है। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO यानी जियो सिक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। ये दोनों के दोनों जो है सही है। देखिए, 14 नंबर, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो चक्रवात रेमल का संबंध जो है आपका पूर्वोत्तर भारत से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, यहाँ जो है केवल जो है आपका 2 सही है, बाकी जो है 1 गलत है, यानी कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्का का गठन होता है। तो ये जो है आपका 2 जो है आपका सही होगा, बाकी 1 जो है आपका गलत होगा। आगे देखिए, 16 नंबर, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइंस और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये जो है आपका हांगकांग, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, यानी कि कौन सा जो है इसका सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है सभी के सभी सुमेलित हैं।
जेरेमिलिया जेरेमिलिया मैनले ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री हैं। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन तो नौसेना के उप प्रमुख हैं। यानी कि सब के सब जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान यानी कि गार्डन स्थापित किया है? तो ये जो है आपका पुणे में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिए सत्य कथन कौन कौन है उसका चयन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है आपका सत्य कथन जो है आपका 3 और 4 है, बाकी 1 और 2 गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 3 नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। तो ये दोनों जो है आपका सही है, बाकी जो है 1 और 2 गलत है। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्स गाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एम पॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो ये जो है DR कांगो यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो यह जो है आपका चीन ने। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है तो बैंक ऑफ नामीबिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है आपका सत्य है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। सही बात है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। तो ये दोनों के दोनों सही है। आगे आइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्या कह रहा है कि भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? तो यह जो है आपका श्रीलंका को। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। आगे देखिए 26 नंबर, कह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह जो है 2025 को घोषित किया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें जो है सभी के सभी जो है कथन सत्य हैं। सभी के जो है सभी कथन आपका सत्य हैं। आगे देखिए, अब इसमें जो है भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो ये सभी के सभी जो है सही है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा इसमें सभी के सभी कथन जो है आपका सत्य है। असम की वन्य जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सही बात है, पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी के सभी जो है सही है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्या कह रहा है कि कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखिएगा यहाँ पे जो है आपका सभी के सभी कथन सही हैं। सभी के सभी कथन जो है सही है। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के सुंदरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांगई 6 मिशन प्रक्षेपित किया? तो ये जो है आपका चीन है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो यह जो है आपका चीन है। ऑप्शन सी। कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व R&D स्थिरता मंच की शुरुआत की है? तो यह जो है आपका भारत। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संदर्भ में जो है सब के सब जो है कथन सत्य है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। ये भी सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो ये जो है आपका सबके सब जो है सही है। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है और कौन कौन जो है इसमें सही है या गलत है उसका चयन करना है। तो देखिएगा
इसमें जो है 1, 2, 3 तीनों जो है नीचे दिया गया है वो जो है आपका सही है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। आगे देखिएगा, इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी के सब जो है आपका सही है। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को यानी गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया है। तो यह जो है फिलिस्तीन, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ जो है दोनों के दोनों कथन जो है आपका सही है, यानी कि इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। ये दोनों के दोनों सही है। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग में मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया। तो यह जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 220 का अनावरण बेंगलुरु किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके संदर्भ में सभी कथन जो है आपका सत्य है। देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। तो ये जापान ने जीता, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। आगे देखिए, दुनिया के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक को आमंत्रित किया। तो यह जो है आपका 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया। तो यह जो है आपका IIT पटना, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। तो यह जो है आपका नामीबिया के साथ समझौता किया है, नामीबिया के साथ। आगे देखिए, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की। तो यह जो है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 नंबर, कह रहा किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो यहाँ जो है आपका आंसर माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। आगे देखिएगा 47 नंबर, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता। मतलब जीता है तो चीन, अभी कह रहा है कि किसको हरा करके जीता है वो बताना है। तो ये जो है इंडोनेशिया को हरा करके किसने जीता है। तो ये चीन जीता है, ठीक है, इंडोनेशिया को ही हरा है। आगे ये मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो है नेपाल के, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो यह जो है आपका पारादीप पोर्ट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है। तो यह जो है सावित्री जिंदल, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न जो है समाप्त हुए और ये वीडियो कैसा लगा, रिवीजन के उद्देश्य से हमें आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि एक बार जो है रिवीजन करें और जो भी आपका नए प्रश्न है उसको आपको ध्यान में रखें ताकि आगे एग्जामों में आपको मदद करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।